हाय फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवीजन पार्टनरशिप के चैप्टर थर्ड से लेकर के चैप्टर सिक्स तक के बेसिक्स का। ठीक है। चैप्टर थर्ड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। चैप्टर फोर्थ, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। चैप्टर फिफ्थ, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इन चैप्टर सिक्स, डेथ ऑफ अ पार्टनर। इनके बेसिक्स हम वन गो कंपैरिजन फॉर्म में देख लेंगे। ठीक है, देन हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे इनके क्वेश्चंस। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बेसिक। आई होप आपने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड की रिवीजन कर ली होगी हमारे साथ। अब हम चैप्टर थर्ड में सबसे पहली चीज जो देखने वाले हैं वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या होता है? जब फर्म में जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो होता है वो बदल जाए। ठीक है, जो उनके टर्म्स हैं वो बदल जाए। मेन इकोनॉमिक टर्म क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो चेंज कब हो सकता है? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने ही डिसाइड कर लिया हो कि उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना चाहिए। जब नया पार्टनर आ रहा है तो उसे भी कुछ प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, तब भी चेंज होगा। कोई पार्टनर जा रहा है तो उसका प्रॉफिट शेयर जो बचा हुआ है वो कुछ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो तब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, सेम वे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। तो इन केसेस को हम क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। तो जब ये होता है तब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज चेंज होते हैं। और जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू दिस, जब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमें निकालना होता है सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो मींस अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से किसी का नया जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कम हो रहा है, यानी अब उसे प्रॉफिट में कम हिस्सा मिलेगा, यानी वो अपने कुछ हिस्से को सेक्रीफाइस कर रहा है, वो हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और गेनिंग रेशियो सेम वे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से अगर किसी को ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग से, तो जो एक्सेस प्रॉफिट शेयर मिल रहा है वो है उसका गेनिंग रेशियो। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का। पुराने रेशियो में से नया रेशियो माइनस करते हैं। अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो सेक्रीफाइसिंग शेयर है, नेगेटिव आता है तो गेनिंग शेयर है। इसके भी कुछ केसेस होते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना होता है, कैसे प्रॉफिट शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। ठीक है, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डेडिकेटेडली। डिफरेंट केसेस हैं, सब पे कंसिडर करेंगे उस टाइम पे हम कि कैसे निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग फॉर गुडविल। जो हमारी गुडविल है उसके लिए भी हमें कॉम्पनसेशंस पे करनी होंगी। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो प्रॉफिट में फायदा उठा रहा है गुडविल की वजह से, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। तो हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं, प्लस अगर कुछ एग्जिस्टिंग गुडविल है बुक्स में तो हम उसे राइट ऑफ करते हैं। ठीक है, और लेटेस्ट वैल्यूएशन के हिसाब से गुडविल की हम वो एडजस्टमेंट पास करते हैं। काउंटिंग फॉर रिजर्व्स, क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो क्या बात है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस डेट तक चेंज हो रहा है उस डेट तक जो भी जनरल रिजर्व, प्रॉफिट्स, लॉसेस फर्म ने अर्न किए हैं वो टेक्निकली इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाने चाहिए, पहले वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाने चाहिए। ठीक है, तो हम इन जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट्स और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसी पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को, क्योंकि ये जो प्रॉफिट्स का लॉसेस का हिस्सा है वो पुराने रेशियो में ही उनको मिलना चाहिए। और जिस डेट से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है उसके बाद जो भी रिजर्व आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाएगा उनके पास। ठीक है, तो इसलिए जब भी चेंज हो रहा है तब हम इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो एडजस्टमेंट एंट्री तो पास करेंगे ही करेंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। हमारे जो फर्म के असेट्स लाइबिलिटीज हैं उनको फिर से रिवैल्यू किया जाता है, देखा जाता है कि असेट्स लाइबिलिटीज में हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इवन जो लॉस हो रहा है वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हम पार्टनर्स को। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि कुछ केसेस ऐसे होंगे जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के बाद ये भी कहा जाए कि अब पार्टनर्स को कैपिटल अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखनी है, या नई
जो कैपिटल आ रही है उसके हिसाब से मैनेज करनी है, तो उसके लिए भी एडजस्टमेंट्स होंगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हम देखेंगे जब हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे हर केस के, तब हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे एडजस्टमेंट करनी है हमें कैपिटल की। ठीक है, अभी हम आते हैं आगे अकाउंटिंग फॉर गुडविल के साथ। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो का मैं एक डेडिकेटेड वीडियो डालने वाली हूँ, इसके बाद आप वो देखिएगा। अभी के लिए हम अकाउंटिंग फॉर गुडविल के बेसिक्स देखते हैं कि क्या एंट्रीज होंगी और कैसे होंगी। ठीक है, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, यानी चेंज अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, तो सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे हर केस में। चाहे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हो, न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, सबसे पहले हम एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। कैसे? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो गुडविल राइट ऑफ हो रही है उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से राइट ऑफ करेंगे हम सारे पार्टनर्स पे। देन जब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो एग्जिस्टिंग गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे, राइट ऑफ करेंगे, ना कि न्यू पार्टनर। नए पार्टनर का कोई लेना देना नहीं है पुरानी गुडविल से, तो उसको हम उसका राइट ऑफ का लॉस नहीं देंगे, हम वो ओल्ड पार्टनर्स को देंगे। ठीक है, रिटायरमेंट एंड डेथ के टाइम पे जितने भी पार्टनर्स हैं सबको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ करके उस गुडविल का लॉस दिया जाएगा। ठीक है, अब जब नया पार्टनर आता है वो अपने साथ कैश लाएगा, दो चीजों का। पहला, कैपिटल का बैलेंस लाएगा, दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। जिस गुडविल का उसे फायदा मिलने वाला है उस गुडविल के लिए कुछ तो कॉम्पनसेशन लेके आनी पड़ेगी ना, तो वो चीजें लेके आएगा। उसकी एंट्री क्या होगी? ये रही उसकी एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, अभी यही प्रीमियम फॉर गुडविल आगे चल के पार्टनर्स में बटेगी, हम देखेंगे यहाँ पर कैसे। जब नया पार्टनर आ रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है। वो प्रीमियम फॉर गुडविल किसको जानी चाहिए? जो पार्टनर्स उस नए पार्टनर के आने के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो प्रीमियम फॉर गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, और अगर किसी नए पार्टनर के आने से किसी एक स्पेसिफिक पार्टनर को गेन हो रहा है तो वो भी कॉम्पनसेट करेगा उस केस में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल भी मिलेगी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, और गेनिंग पार्टनर को जो फायदा हो रहा है वो भी मिलेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। उस केस में एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो हम जो हमारी फ्रेश वैल्यूड गुडविल है उसकी एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को डायरेक्टली कॉम्पनसेट कर देगा, यही एडजस्टमेंट एंट्री होगी। जब एडमिशन हो रहा है तब प्रीमियम फॉर गुडविल भी यूज होगा। सेम वे, जब रिटायरमेंट हो रहा है किसी पार्टनर का तो जिनको गेन हो रहा है वो लोग रिटायरिंग पार्टनर को कॉम्पनसेट करेंगे उस गुडविल का शेयर। ठीक है, जो भी उसका गुडविल में शेयर बनता है उतना हिस्सा उसको मिलेगा, और गेनिंग पार्टनर्स उसको गेनिंग रेशियो में डिवाइड करके देंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड अगर बाई चांस किसी एक पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर किसी और को भी सेक्रीफाइस हो रहा है, तो उसे भी मिलेगा। तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेम वे, अगर पार्टनर की डेथ हो रही है तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले गुडविल दिखती है क्वेश्चन में, तो वहीं देखना है। एग्जिस्टिंग गुडविल है, राइट ऑफ करनी है, गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी है, वैल्यूएशन निकाल के उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। नेक्स्ट चलते हैं अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एंड लॉसेस। अब जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया था कि रिजर्व्स और लॉसेस को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस डेट तक पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इम्प्लाई कर रहा है उसी डेट तक उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको उनके प्रॉफिट्स लॉसेस के हिस्से मिल जाने चाहिए। तो जब हम जनरल रिजर्व प्रॉफिट पीएनएल में क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही चेंज हो रहा है, तो क्या एंट्री करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है,
वहीं अगर हमारे पास डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर लॉसेस है, तो हम सारे पार्टनर्स को ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट टू पीएनडल अकाउंट करेंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, जहां बात है कि नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, वहां हम केवल ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। ओल्ड पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, केवल नए पार्टनर को नहीं मिलेगा। सेम वे रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे सेम एंट्री होगी जो जैसी हम चेंज अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के टाइम पे करते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनडल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। या फिर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू पीएनडल अकाउंट। पीएनडल में डेबिट बैलेंस है तो लॉस है, पीएनडल में क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट है। नेक्स्ट आता है, अभी रिजर्व में दो और रिजर्व्स होते हैं, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में भी कुछ केसेस होंगे कि आपको उसका कुछ क्लेम रिसीव हो रहा है तो वो रिजर्व, ठीक है, तो वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। बट रिजर्व का पर्पस है क्लेम पे करना, क्लेम पे करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में। ठीक है, इसके लिए देख लेते हैं क्या केसेस बन सकते हैं। केस नंबर 1, जब कोई क्लेम ही ना रिसीव हुआ हो, नो क्लेम, तो पूरा का पूरा रिजर्व किस में चला जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये एंट्री सेम रहेगी हमेशा। बस जब एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में न्यू पार्टनर को नहीं ऐड करना है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, जब क्लेम इज इक्वल्स टू रिजर्व, यानी कि मुझे जितना क्लेम आया है उतना ही रिजर्व है मेरे पास, तो रिजर्व क्या करेगा, क्लेम पे करेगा। क्लेम पे करने के बाद रिजर्व एग्जॉस्ट हो गया तो पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। यहाँ पे एक एंट्री होगी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट केस है क्लेम रिसीव्ड इज लेस देन रिजर्व, यानी कि मेरे पास अगर 1 लाख का रिजर्व मेंटेन्ड है और मुझे ओनली 20,000 का ही क्लेम आ रहा है, पहले मैं उस रिजर्व 1 लाख के रिजर्व में से 20,000 का क्लेम पे करूंगी और बाकी बचा 80,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। तो एंट्री भी वही है हमारी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एडमिशन के टाइम पे न्यू पार्टनर को नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है, केवल ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लास्ट केस है क्लेम अमाउंट रिसीव्ड इज हायर देन द रिजर्व, यानी कि हमें जो क्लेम रिसीव हुआ है उससे कम का रिजर्व मेंटेन किया हुआ है हमने। हमें हमारे पास रिजर्व है 1 लाख का और हमें क्लेम रिसीव हो गया है 1,20,000 का। तो ये रिजर्व तो पूरा एग्जॉस्ट होने वाला है क्लेम पे करने में, पर 20,000 का एक्स्ट्रा क्लेम भी पे करना है। तब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की हेल्प लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का पर्पस क्या है, जो हमारे असेट्स लाइबिलिटीज की वैल्यू जब कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो वो हमें सपोर्ट करेगा। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन की हेल्प ली, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्लेम पे कर दिया टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। ठीक है, अब जो रिवैल्यूएशन में लॉस हुआ है वो लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ये रिजर्व पे जो शॉर्टफॉल थी वो पार्टनर्स के कैपिटल में से आएगी पर रिवैल्यूएशन के थ्रू। रिवैल्यूएशन हमें हेल्प करेगा और रिवैल्यूएशन का लॉस किसके पास जाएगा, अल्टीमेटली पार्टनर्स के पास। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और लॉस कैसे बटेगा रिवैल्यूएशन का, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगेन जो हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर होगा तब हमें ओल्ड पार्टनर्स कंसिडर करने हैं, न्यू पार्टनर्स नहीं कंसिडर करने हैं। बाकी सारे केसेस में हमारी यही एंट्री रहेगी, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट इसी तरीके से हमने कहा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का काम क्या है, कि जब भी हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो तो हम उसमें से एडजस्ट कर सके, उस रिजर्व में से जो हमने प्रॉफिट सेट असाइड किए हैं इसी पर्पज से, उसको हम एडजस्ट कर सके। अभी इसमें भी डिफरेंट केसेस होंगे। पहला केस क्या है,
जब मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जीरो फॉल आया, कुछ फॉल नहीं आया, मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज ही नहीं हुई, तो जो रिजर्व पड़ा हुआ है मेरा वो पूरा किस में जाएगा? पार्टनर्स में जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एडमिशन के टाइम पे ओल्ड पार्टनर्स में ही जाएगा केवल। ठीक है। नेक्स्ट केस है मार्केट वैल्यू इज हायर देन द बुक वैल्यू। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, मेरे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ गई है, कम नहीं हुई है, तो मुझे रिजर्व यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरा रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। अब मेरे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ी है, तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू बढ़ाने वाली हूँ। इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है डेबिट, वैल्यू बढ़ाने के लिए उसे और डेबिट करना है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने से जो फायदा हुआ है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ चुका है, और ये जो फायदा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलेगा ये पार्टनर्स को। एडमिशन के टाइम पे ओल्ड पार्टनर्स को ही कंसिडर करेंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट आता है जब मेरी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो, यानी कि मेरे पास एक फॉल इन वैल्यू है, मेरी वैल्यू डिक्रीज हो गई है। कितने से डिक्रीज हुई है मेरी वैल्यू, कैसे पता चलेगा? मार्केट वैल्यू में से बुक वैल्यू को माइनस करने से मुझे क्या मिल जाएगा? मेरी फॉल इन वैल्यू मिल जाएगी, यानी मेरी डिक्रीज कितनी हुई है इन्वेस्टमेंट। तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट में फॉल इन वैल्यू है, कर वो रिजर्व से कम है, ठीक है, तो रिजर्व में से मैं उसको कॉम्पनसेट कर सकती हूँ। फॉल इन वैल्यू लेस देन रिजर्व, तो पहले रिजर्व को हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम करने में यूज करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और बाकी बचा हुआ रिजर्व का पैसा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है। जो मेरी फॉल इन वैल्यू है उतना ही मैंने रिजर्व मेंटेन किया है, तो मेरा पूरा रिजर्व कहाँ कंज्यूम हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम करने में। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, और पार्टनर्स में कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉल इन वैल्यू इज हायर देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जो फॉल इन वैल्यू हुई है वो हमने जो रिजर्व मेंटेन किया उससे भी ज्यादा हुई है, तो अगेन हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को कंसिडर करेंगे। तो पहले जितना रिजर्व से कॉम्पनसेट हो सकती है फॉल इन वैल्यू उतना रिजर्व से करेंगे, बाकी रिवैल्यूएशन से करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। ठीक है। और जो रिवैल्यूएशन में लॉस आया इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कम होने से, वो किस में जाएगा? पार्टनर्स में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। यहाँ होता है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंटिंग भी खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवैल्यूएशन। अब हम देखेंगे कि हम रिवैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसकी क्या एंट्रीज होती हैं। ठीक है। जब हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमारे सेट की वैल्यू बढ़ना या फिर हमारे लायबिलिटी की वैल्यू कम होना, दोनों एज अ फर्म प्रॉफिट है मेरे लिए। असेट की वैल्यू कम, असेट की वैल्यू बढ़ेगी, असेट डेबिट बैलेंस होता है उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए मैं उसे और डेबिट करूंगी। लायबिलिटी की वैल्यू कम होगी, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है उसकी वैल्यू कम करने के लिए उसे मैं डेबिट करूंगी। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी? असेट अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट। और अगर मुझे कोई अनरिकॉर्डेड असेट मिल गया, यानी अगेन मेरा असेट बढ़ रहा है, मेरी बुक में एक नया असेट आ रहा है, अनरिकॉर्डेड असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। वहीं अगर मेरी असेट की वैल्यू कम हो जाए, तो मेरी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाए, तो मेरी एंट्री अपोजिट हो जाएगी पूरी तरीके से। असेट का वैल्यू, असेट का बैलेंस है डेबिट, वैल्यू कम होने पे करेंगे क्रेडिट। लायबिलिटी का बैलेंस है क्रेडिट, वैल्यू बढ़ने पे क्या करेंगे? लायबिलिटी बढ़ने पे क्या करेंगे? क्रेडिट। और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल जाए, नई लायबिलिटी मिल जाए, तो उसको भी रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट से। एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट टू लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है।
अब हमने क्या देखा कि अगर मेरे असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जा रहा है सब कुछ। ठीक है। और अगर मेरे पास असेट की वैल्यू कम हो रही है, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जा रहा है सब, यानी मेरे लॉसेस डेबिट साइड में जा रहे हैं और मेरे प्रॉफिट्स क्रेडिट साइड में जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के। ठीक है। तो जब मेरा डेबिट साइड का बैलेंस कम है क्रेडिट साइड से, यानी मुझे प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, तो मेरे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जब डेबिट साइड का बैलेंस कम है क्रेडिट साइड से, तो मुझे नेट गेन ऑन रिवैल्यूएशन हो रहा है। वहीं अगर मेरे डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है रिवैल्यूएशन अकाउंट के और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, यानी कि मुझे लॉस हो रहा है, नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है। उसकी एंट्री भी देखेंगे, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अब रिवैल्यूएशन करने में कुछ एक्सपेंसेस भी इनकर हो सकते हैं, जैसे कि हमें लैंड या बिल्डिंग को रिवैल्यू करने के लिए किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन को बुलाना पड़ा, तो उसकी फीस भी पे करनी होगी। ठीक है। तो वो चीजें होती हैं हमारे रिवैल्यूएशन की एक्सपेंसेस। अब अगर डायरेक्ट फर्म की जिम्मेदारी है, टर्म्स के अकॉर्डिंग हो सकता है कि रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय फर्म एंड पेड बाय फर्म। ठीक है। फर्म की जिम्मेदारी और फर्म ने पे किया है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने डायरेक्टली कैश और बैंक यूज करके पे कर दिए एक्सपेंसेस। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय फर्म बट पेड बाय पार्टनर। पार्टनर ने पे कर दिया है तो फर्म पार्टनर को रीपे करेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म। एक्सपेंसेस किसकी जिम्मेदारी थी? पार्टनर की थी और फर्म ने दे दिया है, पार्टनर फर्म को वापस देगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बीच में नहीं आ रहा। ठीक है। अभी हमने देखा कि हमें नेट गेन या नेट लॉस हो सकता है। ये सारी चीजें करने के बाद, असेट्स लायबिलिटीज एक्सपेंसेस करने के बाद, अगर हमें नेट गेन हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन का गेन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स को प्रॉफिट जा रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है। नेट लॉस हो रहा है तो एंट्री अपोजिट हो जाएगी, बिल्कुल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन भी खत्म हुआ। अब ऐसा भी हो सकता है कि फर्म में हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस जो हो रहा है, हम वो तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हो, पर हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बिना छेड़े, हमारे असेट्स और लायबिलिटीज को नहीं छेड़ना है हमें। असेट्स लायबिलिटीज को बिना टच किए, उनकी वैल्यू को बिना चेंज किए हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस कैसे बांट सकते हैं? सबसे पहले तो मैं देख लूंगी कि मेरा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स कितना हो रहा है, वो मुझे प्रॉफिट देगा, उसको पॉजिटिव में रखूंगी। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज भी मुझे प्रॉफिट देगा, उसको भी प्लस करूंगी। देन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज मेरे लिए लॉस है, उसे मैं माइनस कर दूंगी। एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स अगेन मेरे लिए लॉस है, उसे भी मैं माइनस कर दूंगी। तो ये सब प्लस माइनस करके अगर मेरे पास पॉजिटिव आउटपुट बचता है, यानी कि मेरे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट ज्यादा है मेरे, तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूंगी अब मैं पार्टनर्स में। लेकिन मुझे रिवैल्यूएशन टच नहीं करना, मुझे असेट्स लायबिलिटीज टच नहीं करने। तो ये जो प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में आपस में एडजस्टमेंट एंट्री से पास होगा। क्योंकि ये प्रॉफिट हम अभी रिकॉर्ड नहीं कर रहे और फ्यूचर डेट पे रिकॉर्ड करेंगे, तो फ्यूचर डेट पे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जिस पार्टनर को गेन हो रहा है, उसको इस प्रॉफिट में से ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो अभी वो गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उसका करेक्ट हिस्सा दे देगा, और बाद में जब हम रिवैल्यू करेंगे तब उसे उसका करेक्ट हिस्सा मिल जाएगा। ठीक है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम इस नेट गेन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है। वहीं अगर नेट लॉस हो रहा है, यानी कि आज रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं उस लॉस को, फ्यूचर डेट में रिकॉर्ड करेंगे, तो जिस पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ रहा है वो लॉस ज्यादा लेगा,
आज क्या होगा, आज जिस पार्टनर को सेक्रीफाइस हो रहा है वो उस गेनिंग पार्टनर को लॉस में से जो हिस्सा वो एक्स्ट्रा लेने वाला है उसके बिहाफ पे, उसके लिए एडजस्ट करके दे देगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी नेट लॉस के टाइम पे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा ये अमाउंट, और गेनिंग पार्टनर्स में गेनिंग रेशियो में बढ़ जाएगा ये अमाउंट। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में जितना जितना जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो उतना पे कर देगा नेट लॉस का हिस्सा, और गेनिंग पार्टनर में जो गेन कर रहा है उतना उतना वो ले लेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हो सकता है कि मैं जनरल रिजर्व, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रही हूँ। तो सेम लॉजिक से हम उनके लिए भी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले हम नेट इफेक्ट निकालेंगे इनका। जनरल रिजर्व इज अ प्रॉफिट, प्लस करेंगे क्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, प्लस करेंगे क्यूमुलेटेड लॉसेस, माइनस करेंगे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, माइनस करेंगे। ये सब करके अगर मेरे पास पॉजिटिव आउटपुट आता है तो मतलब मेरा गेन है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वहीं अगर मेरे पास लॉस आता है तो हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, यहाँ हमारे बेसिक्स खत्म होते हैं। एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बच रहा है जो हम क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करते टाइम ही देखेंगे, और सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालना कैसे है अलग अलग केसेस में वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी इशू लगता है, कुछ भी क्वेरी है, आप कमेंट करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए। हम जल्दी ही अपलोड करेंगे सारे केसेस सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो के कैलकुलेशन में जो हमें काम आ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।